तो बाबा यहाँ सृष्टि चक्र ही क्यों बोला और कोई चित्र क्यों नहीं बोला? क्योंकि आत्मा ऊपर जाएगी तो जो ऊंची स्टेज में आत्मा की गति होगी जाने की, ऊंची ऊंची उड़ेगी, वो मनन चिंतन मंथन से ही ऊंची उड़ेगी, ज्ञान का मंथन करने से ही ऊंची उड़ेगी, या 5 तत्वों से बनी हुई मिट्टी की देह और देह के संबंधियों की याद करने से ऊंची उड़ेगी। मनन चिंतन मंथन से ही ऊंची उड़ेगी। और जो ज्ञान का मनन चिंतन है वो 84 जन्मों से कनेक्टेड है। जो आत्मा जितने जास्ती जन्म लेने वाली होगी, जितना लंबा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली होगी, उसका उतना ही ज्यादा मनन चिंतन मंथन चलेगा। दूसरे शब्दों में उसका सबसे जास्ती बड़ा चक्र उसी का घूमेगा। कौन सा चक्र? स्वदर्शन चक्र। और ये सुदर्शन चक्र जिसका जास्ती घूमेगा, वो आत्मा दुनिया की विशाल बुद्धि आत्मा गिनी जाएगी, या जो डल बुद्धि रहेंगे वो श्रेष्ठ आत्मा गिनी जाएगी। दुनिया का परिवर्तन कौन करेंगे? विशाल बुद्धि करेंगे। ऐसे परिवर्तन करने वाला बाप ही है, लेकिन बाप खुद नहीं करता कुछ भी, वो तो अकर्ता है। वो आकर के रास्ता बताता है कि ये तुम्हारी आत्मा का 84 जन्मों का चक्र है। इसकी गहराई में जितना जावेंगे उतना तुम्हारे 84 जन्म अपने खुलते जावेंगे। और इस बात में जो सबसे आगे जावेगा वो ही नंबर ले जावेगा। इसलिए षष्ठ चक्र को ही महत्व ज्यादा दिया गया है और दूसरे चित्रों को उतना महत्व नहीं दिया गया। बाबा, मुरली ने बोला था कि यदि सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रहेगा तो बाबा बारात में जरूर लेकर जाएंगे। तो बाबा यहाँ सृष्टि चक्र ही क्यों बोला और कोई चित्र क्यों नहीं बोला? क्योंकि आत्मा ऊपर जाएगी तो जो ऊंची स्टेज में आत्मा की गति होगी जाने की, ऊंची ऊंची उड़ेगी, वो मनन चिंतन मंथन से ही ऊंची उड़ेगी, ज्ञान का मंथन करने से ही ऊंची उड़ेगी, या 5 तत्वों से बनी हुई मिट्टी की देह और देह के संबंधियों की याद करने से ऊंची उड़ेगी। मनन चिंतन मंथन से ही ऊंची उड़ेगी। और जो ज्ञान का मनन चिंतन है वो 84 जन्मों से कनेक्टेड है। जो आत्मा जितने जास्ती जन्म लेने वाली होगी, जितना लंबा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली होगी, उसका उतना ही ज्यादा मनन चिंतन मंथन चलेगा। दूसरे शब्दों में उसका सबसे जास्ती बड़ा चक्र उसी का घूमेगा। कौन सा चक्र? स्वदर्शन चक्र। और ये सुदर्शन चक्र जिसका जास्ती घूमेगा, वो आत्मा दुनिया की विशाल बुद्धि आत्मा गिनी जाएगी, या जो डल बुद्धि रहेंगे वो श्रेष्ठ आत्मा गिनी जाएगी। दुनिया का परिवर्तन कौन करेंगे? विशाल बुद्धि करेंगे। ऐसे परिवर्तन करने वाला बाप ही है, लेकिन बाप खुद नहीं करता कुछ भी, वो तो अकर्ता है। वो आकर के रास्ता बताता है कि ये तुम्हारी आत्मा का 84 जन्मों का चक्र है।
इसकी गहराई में जितना जावेंगे उतना तुम्हारे 84 जन्म अपने खुलते जावेंगे। और इस बात में जो सबसे आगे जावेगा वो ही नंबर ले जावेगा। इसलिए षष्ठ चक्र को ही महत्व ज्यादा दिया गया है और दूसरे चित्रों को उतना महत्व नहीं दिया गया। सेवा मुकर्रर रूप में मनु के द्वारा काम नहीं करता। करता है? नहीं करता। वो मुकर्रर रूप से कार्य करता है निर्णय शक्ति के द्वारा। आत्मा की जो परक शक्ति, निर्णय शक्ति है, जिसको तीसरा नेत्र, त्रिनेत्री कहा जाता है, शंकर, उसके द्वारा कार्य करता है। इसलिए कहते हैं कि हर मनुष्य को जन्म से ही खुदा से 1000 नियामत मिलती है। उस 1000 नियामत की कदर करनी चाहिए। क्या नियामत मिलती है? जहन, बुद्धि। मुल्ला मौलवियों के कहे हुए पर नहीं चलना चाहिए। कोई बात हमारे सामने आती है तो बुद्धि से काम लें। हमारे मुल्ला जी ऐसे कहते हैं, हमारे शास्त्र ऐसे कहते हैं, हमारे पोप ने ऐसे कहा, ये सब गलत बातें। भगवान की जो देन हमको मिली हुई है जहन, उसका उपयोग करें। तो ये है निर्णय शक्ति, परख शक्ति, जिसको शंकर कहा जाता है। और वो शंकर अकेला नहीं शंकर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि उसमें संकल्प शक्ति नहीं है, उसमें ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा रूपी संकल्प शक्ति भी प्रवेश है। अर्धचंद्र के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन वो संकल्प शक्ति संपन्न नहीं है, अधूरी है। इसलिए संपूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाते। और ऐसे भी नहीं है कि शंकर पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थी है या नहीं है? अरे जनेऊधारी ब्राह्मण दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता है? जनेऊधारी ब्राह्मण भी है। वो ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद भी है और पहला पहला ब्राह्मण कहा जाता है। तो परख शक्ति भी है, मनन चिंतन शक्ति भी है, लेकिन परखने के आधार पर किस प्रकार का मनन चिंतन मंथन करना है और किस प्रकार की काट छांट कर देनी है, वो विशेष कार्य है। क्योंकि बाप कहते हैं तुम अपने आप को ही तिलक देते हो। राज तिलक देते हो ना। अपने आप को कैसे देते हो? इसमें गंगा जल में स्नान करने से क्या कनेक्शन? अपने आप को तिलक देते हो माने क्या? क्या पुरुषार्थ? जितना खुद का मनन चिंतन मंथन करेंगे तो तिलक लगेगा ऑटोमेटिक। बोला है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। अब कोई तिलक देने के लिए वो थोड़े ही आते हैं, तो ऑटोमेटिक तिलक लग जाता है।
तमो प्रधान से सतो प्रधान आप ही बन जाते। तो इसमें तो बाप रास्ता दे, रास्ता बताते हैं ना, श्रीमत देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, कैसे करो। मनन चिंतन मंथन करो। कोई गंगाओं में स्नान करने की बात नहीं है, उसमें तो पाप बन जाएगा बस। तो तुम बच्चों को अभी ऐसे करना है। बोलता है कि तुम अपन को राजधानी का मालिक बनाओ। कैसे? बोलता है कि मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे, मैं तो ज्योति बिंदु निराकार हूं ना, तो बुद्धि कैसी बनेगी तुम्हारी? निराकारी सूक्ष्म बुद्धि बनेगी और उसमें मनन चिंतन मंथन चलेगा। सुदर्शन चक्र घुमो और दैवी गुण भी धारण करो। अब जो करेगा सो पाएगा, करेगा ही नहीं तो पाएगा कैसे? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो आशीर्वाद देते हैं गुरु लोग, यहां तो कोई आशीर्वाद की बात ही नहीं है, यहां तो पुरुषार्थ की बात है। तो महाविनाश के बाद जलमयी सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण बच्चा दिखाते हैं। बड़े आराम से गर्भ महल में अंगूठा चूसता हुआ। क्या है अंगूठा? आत्मा को अंगुष्ठाकार मानते हैं ना, तो आत्मा का अंगूठा चूसता हुआ आता है, अर्थात मनन चिंतन मंथन की स्टेज दिखाई गई, आत्म मंथन की स्टेज। तो देखो, यह आत्म मंथन के लिए अपन को आत्मा समझना होता है। जिस आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल दिव्य चक्षु न देवे। डिवाइन इंसाइट न देवे। ये डिवाइन इंसाइट कैसे मिलती है? मन बुद्धि रूपी आत्मा को मंथन करने से मिलती है। जितना जितना एकाग्र करेंगे मन बुद्धि को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में, तो बुद्धि सूक्ष्म बनती जाएगी और सूक्ष्म बुद्धि में मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा। जिनका मनन चिंतन मंथन जास्ती चलता है, तो उनका चेहरे से वो मनन चिंतन मंथन झलकता है।
वो अव्यक्त स्टेज दिखाई पड़ती है। जैसे क्राइस्ट को देख सकते हो, बुद्ध को देख सकते हो, गुरु नानक का चेहरा देख सकते हो, डिवाइन इंसाइट दिखाई देती है ना। चेहरा कैसा दिखाई देता है? अव्यक्त स्टेज दिखाई देती है। हाँ, अपने जो सूक्ष्म वतन में स्वरूप बैठे हैं, अव्यक्त वाणी में बोला है तुम्हारे सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन में तुम्हारे स्वरूप बैठे हैं, उन्हें याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। फरिश्ताई स्वरूप को याद करो। फरिश्ताई स्वरूप वो है जिनका फर्श वालों से कोई रिश्ता नहीं। वो अपनी संपन्न स्टेज को याद करो। फरिश्ता यहाँ बनना है या शरीर छोड़ने के बाद ऊपर बजा करके बनना है? हाँ, उसको स्मृति में लाओ कि ऐसी स्टेज हम बनाए, इस फर्श की दुनिया के जो भी देह के संबंधी हैं उनसे हमारा कोई भी रिश्ता बुद्धि का न रहे, याद ही न है। बाबा सूक्ष्म शरीर माने मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज माने सूक्ष्म शरीर। ऐसी स्टेज बन जाए जिसमें ज्ञान की बातों का मनन चिंतन मंथन ही चले, देह और देहधारियों का और देह के पदार्थों का मनन चिंतन न चले। ऐसी ज्ञान की सूक्ष्म स्टेज बने कि नई दुनिया का ही मनन चिंतन मंथन चले। ये पुरानी भस्म होने वाली दुनिया की कोई बातें याद ना आए। ऐसे मन की सूक्ष्म स्टेज बने कि सेवा के सत संकल्पों के अलावा कोई संकल्प याद ना आए। उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीरधारी देवता, फरिश्ता। अव्यक्त स्वरूप किसको कहते हैं? वो ही अव्यक्त स्वरूप है। वो आंखों से थोड़ा ही देखा जाता है, वो तो अनुभव करने की चीज है। उसको कहते हैं तुलसीदास। जरूर कोई शरीर में आकर के कार्य करता होगा। जिस शरीर में मुकर्रर रूप से पाठ बजाता है वो राम की आत्मा होती है। इसलिए मुरली में बोला है कि शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी हैं। माना जो रामायण लिखी है वो लिखने वाली आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा है। राम वाली आत्मा ही द्वापर के आदि में वाल्मीकि बनकर के पाठ बजाती है। वही आत्मा कलयुग के मध्यांत में आकर के तुलसीदास का पाठ बजाती है। जो तुलसीदास लिखते हैं कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, ये बात कोई कलयुग की नहीं है, ये भी संगम युग की बात है। कि संगम युग में तुलसीदास वाली आत्मा राम ने मनन चिंतन रूपी चंदन घिसा और भगवान ने आकर के उस चंदन से उनका राज तिलक कर दिया, अर्थात विश्व की बादशाही का तिलक आकर के देते। मैं ज्योति बिंदु, ये भी वो भी सभी ज्योति बिंदु। मैं सितारा, ये भी वो भी सभी सितारा। तो ये जनरल पहचान हो गई, सामान्य पहचान हो गई। इसमें कोई विशेषता नहीं है। विशेषता क्या है? मैं आत्मा कौन, ये आत्मा कौन, वो आत्मा कौन, वो आत्मा कौन,
क्या क्या कौन कौन पार्ट बजाने वाला है। इनका पार्ट इनसे नहीं मिलता, इनका पार्ट इनसे नहीं मिलता। एक जन्म का भी पार्ट कोई का किसी से नहीं मिलता। एक जन्म का शरीर रूपी वस्त्र कोई भी जन्म की कोई भी आत्मा के साथ नहीं मिलता। मिलता हो तो बताओ। तो ये विशेष पहचान हो जाए, इसको कहेंगे पहचान। और वो पहचान बाप ही आकर के देते हैं। वो आत्माओं का बाप है, रूहानी बाप है, जो एक एक रूह की पहचान देता है। डायरेक्ट नहीं बोलता है कि तुम्हारा इस जन्म में ये पार्ट है, अगले जन्म में वो पार्ट है उसका, इसके जगह अगले जन्म में ये पार्ट होगा। नहीं, एक फार्मूला बता दिया। जैसे गणित होता है ना, बीज गणित होता है, रेखा फार्मूला होते हैं, तो ऐसे ज्ञान के फार्मूले दे दिए। वो ज्ञान के फार्मूले बुद्धि में घुमाते रहो, सुदर्शन चक्र घुमाते रहो। जितना सुदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे, अपना अपना पार्ट क्लियर करते रहेंगे। अब स्वदर्शन चक्र उनका ही घूमेगा जिनका परदर्शन कम चले। अगर परचिंतन करते रहेंगे तो स्वदर्शन घूमने वाला नहीं, तो सब बता जी अरे बाजू। तो सुदर्शन चक्र जरूर घूमेगा। जब भी मौका मिले, जब भी सवेरे सवेरे उठें, तो पहले पहले याद आए क्या है? ऐसे नहीं उठते ही शीशा देख लिया, नहीं, उठते ही याद आए स्टार। और थोड़ा टाइम उसमें टिके, कोशिश करके भी टिके, हठ योग से भी टिके। सवेरे को बुद्धि इधर उधर भागेगी, बार बार ठिकाने पर लाएं। आसमान में सितारे को देख लें, फिर याद करें, कमरे से बाहर आ जाएं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे सवेरे को आत्मिक स्मृति की, सारा दिन आत्मिक स्मृति पक्की रहने से बाप की याद काम करते करते भी आती रहेगी, याद ही सहज हो जाएगी। हाँ हाँ जी। अरे बाप आकर बताते हैं क्या याद करो? अपने को आत्मा ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म समझो। सूक्ष्म में कंसंट्रेशन करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि। और सूक्ष्म बुद्धि मनन चिंतन मंथन ज्यादा करेगी या कम करेगी? ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने वाली बुद्धि बनेगी, सात्विक मनन चिंतन मंथन करने वाली बनेगी, तो ज्ञान उसमें ज्यादा चलेगा या अज्ञान ज्यादा चलेगा? भगवान का ज्ञान पकड़ेगी, फिर सुदर्शन चक्रधारी बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। जितना जितना हम कंसंट्रेट करेंगे बिंदु के ऊपर, आत्मा के ऊपर, परमपिता परमात्मा के ऊपर जितना कंसंट्रेट करेंगे, उतना हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनने के कारण, मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलने के कारण हम अपने 84 जन्मों को जल्दी क्लियर कर लेंगे। तो बच्ची, इन बातों में समझने के लिए दूरंदेशी बहुत चाहिए, बहुत समझ चाहिए। सारा दिन जब इस विचार सागर मंथन में रहें,
जैसे ये देखो बाबा है ना, देखो बाबा जानते हैं कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ बाबा चलाते हैं, नहीं। विचार सागर मंथन, क्या आत्मा ने विचार सागर मंथन किया? बाबा ने विचार सागर मंथन किया। किया किसने? अरे वो विचार सागर मंथन करने वाला था कौन है? कौन था? मन विचार करता है ना, तो कोई मन वाला होगा ना, है? पावरफुल मन वाला होगा या कमजोर मन वाला होगा? मन माने दिल, कमजोर दिल वाला होगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। हाँ? कोई जिंदगी की बड़ी ठोकर लगेगी तो हार्ट फेल हो जाएगा। और पावरफुल दिल वाला होगा, अरे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो तो हिलने वाला नहीं है। नाम ही रख दिया, देखो ध्रुव तारा मिशन। हाँ, तो अब समझे कि वो विचार सागर मंथन करने वाला कौन था, है? तो जरूर कोई मुखिया है, मुख्य है कि ऐरा गहरा सत्तु नत्थु गहरा सब कोई होंगे, नहीं। तो बात यह है, बच्चे विचार सागर मंथन करने के लिए बच्चों की है, जो विचार सागर मंथन करके नई नई अच्छी अच्छी युक्तियां निकालते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा ने जो सुनाया, बाबा मुरली में सुनाते हैं ना, बस वो ही रिपीट करते रहे, नई बात कुछ भी ना बतावे, तो नहीं। विचार सागर मंथन का नाम बड़ा बाला क्यों है? इसीलिए बाला नाम वाला है कि बाबा ने जो सुनाया, उस सुनाए हुए को विचार सागर मंथन करके बहुत विस्तार कर दे, व्याख्या कर दे। उसका क्या नाम ही रख दिया? सांख्य। संग माने संपूर्ण, आख्या माने व्याख्या, माने एक एक शब्द की चुन चुन करके सारी व्याख्या कर दे डिटेल में। हाँ, ज्ञान है कि वो शिव जी की चर्चा करते हैं भगवान के पास। केवल शिव चर्चा ही करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते। ज्ञान की चर्चा करते हैं, शिव की चर्चा। जो ज्ञान की चर्चा करते हैं, प्रैक्टिकल में बाप को उतना याद नहीं करते, पहचानते नहीं है। वो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने वाले, चर्च बनाने वाले हैं। उन चर्चा करने वालों की यादगार बना है चर्च। वो सिर्फ ज्ञान की चर्चाएं करते हैं, भले उन चर्चाओं में ग्लानि भी भरी हुई हो हिंदू धर्म की। यहूदियों की चर्चा तो है ना, वो चर्चा करने वाले दुनिया को चरमरा के खत्म कर देते हैं, एटम बम बना के। चर्चा करने से उतना फायदा नहीं है, मंथन करने से फायदा है। मंथन करें
और सार निकालें, उस सार को ग्रहण करें और दूसरों को कराएं। उससे अपना जीवन भी बनेगा और दूसरी आत्माओं का भी जीवन बनेगा। खुद भी स्वर्ग में जाएंगे और दूसरों को भी ले जाएंगे। नहीं तो सिर्फ चर्चा करने वाले दुनिया का ध्वंस करने के निमित्त बनते हैं। बाबा, ये रिफाइन चेंजिंग जो शब्द आया है मूल्यों में, ये एक तरफ का बचाव का शब्द नहीं है? कभी कभार दुगनेपन की बातें होती है तो उससे बचने के लिए ऐसा रिफाइन चेंजिंग। हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं या ऊपर से नीचे उतर रहे हैं? उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो जो गीता है, असली गीता तो कोई और चीज है। वो असली गीता में ज्यों की त्यों रहने दें तो परिवर्तन हो जाएगा, या उसमें रिफाइनिंग चेंजिंग होती रहे तो परिवर्तन जल्दी होगा। जो बेसिक ज्ञान है वो बेसिक ज्ञान ज्यों का त्यों चलता रहे तो परिवर्तन होगा नहीं। उस बेसिक ज्ञान में रिफाइनिंग भी हो, चेंजिंग भी हो, पुरानी बातों में से नई नई बातें निकल आए, तब परिवर्तन होगा। तुमको ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है कि बाबा अपनी सेफ्टी के लिए बोलता है? ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। कोई भूत तो नहीं आता है इब्राहिम वगैरह का। अभी तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे आप व्यभिचारी बनने का, एक बाप दूसरा न कोई ऐसी स्टेज में रहने का, उतना नए नए पॉइंट्स तुम्हारी बुद्धि में इमर्ज होते रहेंगे। खुद की बुद्धि में नए नए पॉइंट इमर्ज होंगे तो कहेंगे अपनी घोट तो नशा चढ़ा। नशा चढ़ेगा दूसरों की सेवा करने से। ये बुद्धि को जैसे खुशी की खुराक मिल जाती है, ज्ञान अच्छा सुनाते रहेंगे, ऐसे समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश करके मुरली चलाए रहे। हमारी आत्मा तो बुद्धू है, अंतिम जन्म में तमो प्रधान है, बाप दादा ही चलाए रहे हैं। करण करावनहार कराए रहा है। जितना स्मृति स्वरूप में हम अपनी आत्मा के स्वरूप को याद करेंगे कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं, उतनी हमारी मन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी और एक एक बात की गहराई को पकड़ती जाएगी। अपने पार्ट की भी गहराई को पकड़ेगी और अपने जो नजदीक हैं जन्म जन्मांतर के, उनके पार्ट की गहराई को भी पकड़ेगी। सबसे जास्ती नजदीक होते हैं पति और पत्नी। तो जन्म जन्मांतर 21 जन्म का कोई हिसाब किताब भी होगा। उस हिसाब किताब के आधार पर सब के नंबर डिक्लेयर होते जाएंगे। स्वयं ही स्वयं को नंबर डिक्लेयर होगा, दूसरी आत्माओं को नंबर डिक्लेयर नहीं होगा। या तो उनसे कनेक्टेड जो भी उनको सिखाने वाले हैं गुरु, उनको पता चलेगा पहले। जैसे माला में 108 मणके हैं,
9 ग्रुप हैं 12-12 के, तो 9 धर्म वाले जो मुखिया हैं अपने ग्रुप के 12 मणकों का पहले वो जानकारी करेंगे और उस मणके को भी जानकारी होगी जो उनसे कनेक्टेड है। अभी पहले नंबर किसका लगेगा? सूर्यवंशियों का नंबर लगेगा। सूर्य पहले प्रत्यक्ष होगा और सूर्य के साथ साथ हाँ सूर्यवंशी बच्चे तो प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन वो कितने होंगे? हैं? जो 8 हैं, अष्टदेव कहे जाते हैं। अष्टदेवों में भी नंबरवार हैं। कोई चंद्रवंश का मुखिया, कोई बौद्धि वंश का मुखिया, मुखिया न कहें पूर्वज कहें। अलग अलग धर्मों के अलग अलग पूर्वज हैं। वो पूर्वज ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म स्टेज को प्राप्त करते हैं। फिर उनसे कनेक्टेड और जो आत्माएं हैं उनको अपना अपना पता चलता है। अभी संघ के रंग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो उस संघ के रंग के आधार पर उनका मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा और अपने अपने पार्ट प्रत्यक्ष होते रहे। तो राम को छत्र छाया दी है, राजाई मिल गई। अरे नारायण की राजाई चल रही थी, राम को राजा कैसे बनना हो गया? क्योंकि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो सतयुग में नारायण का पद पाने वाले लास्ट के नारायण हैं, 2 नंबर से लेकर 8 नंबर तक, उनका दुनिया में कोई गायन नहीं है, उनकी कोई पूजा नहीं होती है, उनके कोई मंदिर नहीं है। देखे सतयुग के अंतिम 7 नारायणों के मंदिर देखे, होते ही नहीं, कोई यादगार नहीं बनती। क्यों ने? क्योंकि ब्रह्मा मुख से जो ईश्वरीय महावाक्य बोले गए, उन महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन नहीं किया। सुप्रीम सोल बाप का जो रोना है ब्रह्म वाक्य मुरली में, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा देहधारी के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो नहीं पूछते हैं, हवाई जहाजों में भागे भागे फिरते हैं। जो बोला बिना ईश्वरीय सेवा के सिर्फ मान मर्तबा लेने के लिए घूमना फिरना भूतों का काम है, ऐसी आत्माएं यहां भी भूतों की तरह फालतू घूमना फिरना करती रहती हैं, यज्ञ का धन व्यर्थ करती रहती है? और भविष्य में भी उनको सुख तो मिलेगा, पदवी भी मिल जाएगी। नारायण जी 2nd, 3rd, 4th, 8th, परंतु भक्ति मार्ग की दुनिया में उनका कोई मान मर्तबा होने वाला नहीं है।
यहां तक कि और ही उल्टा हो जाता है। वो ही नारायण बनने वाली आत्माएं जिन्होंने ईश्वरीय महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन नहीं किया, ब्रह्मा मुख से निकले हुए महावाक्यों को महत्व नहीं दिया, ब्रह्मा की गोद में खेलते रहे, मम्मा की गोद में खेलते रहे, देह को महत्व दिया, वो देह का संग करने से कमजोर आत्माएं बन गई। वो ही कमजोर आत्माएं नंबरवार नारायण द्वापर युग से ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं के अधीन बन जाते हैं। वो धर्म पिताएं उनके शरीर को कैप्चर करते हैं और दूसरे धर्म में कन्वर्ट करके ले जाते हैं। न यहां सुख असली मिला, जो संगम युग में असली सुख लेना था, बुद्धि की सदगति, मन बुद्धि की सदगति नहीं ले सके, और वहां भी सदगति नहीं होती है, दुर्गति ही समझो। ये भी ईश्वर के दिए हुए ज्ञान रतन हैं। अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। और मंथन करने का तरीका क्या है? जितना जो कुछ मंथन किया है, जितना अपना बनाया है, वो दूसरों को जरूर बांटते जाओ। ये ईश्वरीय ज्ञान धन ऐसा है, जितना बांटेंगे उतना हमारे अंदर पक्का हो जाएगा, बैंक बैलेंस पक्का हो जाएगा, नहीं तो भूल जाएगा। बैंक बैलेंस को बढ़ाते जाएं, और जो भी सामने आए, अपना जो बनाया है वो देते जाओ। जितनी सेवा करेंगे उतना मनन चिंतन मंथन चलेगा। क्यों? क्योंकि बाप का विरुद्ध है। सेवादारी बच्चों को कौन याद करता है? बाप याद करता है। और जिनको बाप याद करता है उनकी याद ज्यादा तीखी होगी। जो स्वयं मेहनत करते हैं याद करने की, उनकी याद ज्यादा तीखी होगी, है? जिनको बाप याद करता है उनकी याद ऑटोमेटिक तीखी हो जाएगी। जब याद तीखी हो जाएगी तो साकार में निराकार को याद करना की प्रैक्टिस जब बढ़ेगी तो निराकार को याद करना है ना, तो बुद्धि निराकारी बनेगी या साकारी बनेगी? है निराकारी, सूक्ष्म बुद्धि बनेगी। और सूक्ष्म बुद्धि में मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा या स्थूल बुद्धि में ज्यादा चलेगा? अकल बड़ी या भैंस? इसलिए बताया यह अरस परस है। ब्राह्मणों के दो ही काम हैं, याद और सेवा, सेवा और याद। सेवा पहले अपनी आत्मा की, स्व की सेवा, आत्मा की सेवा या रथ की सेवा? असली सेवा क्या है? आत्मा की सेवा। तो फुरना लगा रहे,
मैं कितनी सेवा करता हूं, आत्मा की, और रथ की कितनी सेवा करता हूं। रथ की सेवा करने में कितना टाइम देता हूं और आत्मा की सेवा करने में कितना टाइम देता हूं। श्रीमत क्या कहती है, जबकि बाप कहते हैं राम को त्रेता में राजगद्दी कैसे मिल गई। सीढ़ी के चित्र में राम को छत्र छाया क्यों मिली हुई है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को छत्र छाया क्यों नहीं है। ये जो चित्र दिखाए हैं, खास करके भारतवासियों के लिए जो सीढ़ी का चित्र है, ये किस समय की यादगार है, हैं? संगम युग की यादगार है। जो ईश्वरीय सेवा में ज्ञान का लेन देन करने में लगे रहते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने में लगे रहते हैं, मुरलियों के महावाक्यों का आलोड़न करने में लगे रहते हैं, उन सेवाधारी बच्चों को भगवान की छत्र छाया मिलती है। कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, भगवान की छत्र छाया में उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दुनिया में भी कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और क्या रोके तूफान। तो राम को छत्र छाया दी है, राजाई मिल गई। वो चैतन्य आत्मा के मनन चिंतन मंथन में रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सुखमयी जीवन जिएंगे। ऐसा सुखमयी जीवन जिएंगे जो मुसलमानों के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। कि जब इस दुनिया में दुनिया की बड़े से बड़े दुखदाई स्थिति हो जाएगी, इस दुनिया में कयामत बर्पा होगी, उस टाइम पर खुदा के बंदे जो रूहानियत की स्टेज में रहेंगे, रूह माने आत्मा, आत्म की स्मृति में रहने वाले होंगे, वो बड़े मौज में रहेंगे। तो आत्मा को पहचानने का समय है। अविनाशी सुख पाने का समय है। और ये अविनाशी सुख, जो अविनाशी आत्मा है, उस अविनाशी आत्मा के बाप से ही मिल सकता है। जो संत है वो सत्य बाप का संग करते हैं। तो चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे। तुलसीदास अर्थात राम की आत्मा, वो ज्ञान का चंदन घिसा जाता है। जो जितना इस चंदन को घिसता है, उतना विश्व की बादशाही का तिलक रघुवीर अर्थात भगवान के द्वारा मिलता है। थोड़ा मनन चिंतन मंथन करेगा तो थोड़ी बादशाही का हकदार बनेगा। बहुत मनन चिंतन मंथन करेगा
बहुत चिंतन, वो मंथन चंदन घिसेगा तो बहुत विश्व की बात सही मिलेगी। जब मनन चिंतन मंथन का पाठ पूरा होता है ब्राह्मणों की दुनिया में, शंकर के तीसरे नेत्र का पाठ पूरा होता है, मनन चिंतन मंथन वाला, तो कौन से युग की शूटिंग समाप्त होती है? अरे अरे जल्दी बताओ। हैं? हैं? अरे सन 76 में कौन से युग की शूटिंग समाप्त हुई? हैं? हैं? सतयुग। सन 87-88 में त्रेता युग की 12 साल में शूटिंग पूरी हुई। फिर 98-99 में द्वापर युग की शूटिंग पूरी हुई। जब जन्माष्टमी के दिन और 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो जेल में कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। फिर कलयुग की शूटिंग शुरू होती है 2000 से लेकर के 2004 तक। तो कलयुग की शूटिंग पूरी हुई, तो चारों युगों की शूटिंग का मनन चिंतन मंथन पूरा हुआ। फिर रंगमंच पर काशी नगरी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। और काशी नगरी में अनुसुईया भी आनी चाहिए। अनुसुईया के पति का नाम है अत्रि। वहां से नया संगठन ब्राह्मणों का शुरू हो जाता है। की स्टेज से भी नीचे साकार इंद्रियों में चाहे तो रमण करे, क्या जब चाहे साकारी बने, जब चाहे आकारी बने, और जब चाहे निराकारी बने। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? कैसे पता लगे कि कौन है 1 सेकंड में निराकारी, कौन है 1 सेकंड में साकारी, कौन है 1 सेकंड में निराकारी, आकारी, साकारी? कौन है, कैसे पता चले? ये तो अंदर की चीज है। हैं? तो पता कैसे चले? मुरली में बताया, ब्रह्म वाक्य में बता दिया। एक्यूरेट याद में रहने वाले के नेत्र निश्चल हो जाएंगे। क्या? एक्यूरेट याद में रहने वाले के नेत्र स्थिर हो जाएंगे। ऐसे 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 ऐसे, इधर से कोई आया, इधर से कोई आया, ये सब चंचलता नहीं आ सकती। निश्चल नेत्र हैं, माना निराकारी स्टेज, अचल। और मनन चिंतन मंथन की स्टेज है, तो व्यक्ति की आंखों से देखने से पता लग जाएगा कि वो मनन चिंतन, गहरी मनन चिंतन मंथन में है। और साकारी स्टेज में है तो आंख साकार को देखेगी, इंद्रियों का रुझान भी साकार की तरफ जाएगा, कान साकार की बात सुनेंगे। निराकारी स्टेज पक्की बनेगी तो कान
साकार की बात को भी नहीं सुनेंगे। यहां तक कि मनन चिंतन मंथन की भी आकारी स्टेज ऐसी होती है, कोई कोई फिलॉसफर्स ऐसे मनन चिंतन मंथन में मस्त हो जाते हैं कि कहां आवाज हो रही है उन्हें पता ही नहीं लगता। तो ये निशानी बताई क्या, ये भी बोल दिया तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज बाप को प्रत्यक्ष करेगी। क्या? तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज। अभी ये आंख है, आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रही है, आप समझ रहे हैं कि ये साकारी है या आकारी है या निराकारी है? कैसी आंख है? तीनों लोग। अरे ये आंख आपको अभी देख रही है या नहीं देख रही है? देख रही है तो साकारी है या निराकारी या आकारी? साकारी है। और आंख जब ऐसी स्टेज में दिखाई दे कि ये तो हमको जैसे देखते हुए भी नहीं देख रहा है, तो समझ लो या तो आकारी है या तो बिंदु निराकारी स्टेज, निसंकल्प स्टेज। कोई भी जान सकता है। साकारी साकारी को पकड़ेगा, साकारी आंख साकार को पकड़ेगी। जो निराकारी स्टेज है वो निराकार की याद में रहेगी। आकारी स्टेज है वो नई दुनिया के मनन चिंतन मंथन में रहेगी। नई दुनिया में जाने के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है उस प्लानिंग में मस्त रहेगी। दूसरों की सेवा में मस्त रहेगी, सेवा के संकल्प चलाएगी। ईश्वरीय सेवा के संकल्प वो भी आकारी, नई दुनिया की प्लानिंग वो भी आकारी। और कुछ भी याद नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई साकारी आंख में याद नहीं, दृष्टि में याद नहीं आता, तो वो है निराकारी। भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्मते ही उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं। एक ऋषि ऋण, दूसरा देव ऋण, तीसरा पितृ ऋण। इसका बेहद में अर्थ क्या है? ऋषियों का काम क्या होता था? उन्हें कहा जाता था ऋषि मुनि। उनका मुख्य काम क्या होता था? उनका मुख्य काम होता था मनन चिंतन मंथन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और नई नई बातें ईजाद करना। तो ये ऋण हम ब्राह्मण बच्चों के ऊपर है या नहीं है? ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके नए नए ज्ञान के पॉइंट्स निकालें, ईश्वरीय ज्ञान का विस्तार करें ताकि संसार वालों को जल्दी समझ में आ जावे। ये ऋण हमारे ऊपर है या नहीं है? है। तो ये हुआ ऋषि ऋण। संदेशियां जो संदेश लाती हैं वो कैसे? वो संदेशियां कही जाती हैं जो ध्यान में जाती हैं, संदेश लाती हैं। ऐसे ही है संदेश। जैसे कोई स्वप्न में जाता है, सो जाता है, स्वप्न देखता है और स्वप्न देखने के बाद फिर वो स्वप्न की बात सुनाता है। इतना ही अंतर है।
कि स्वप्न बंद आंखों से सुसुप्त अवस्था में देखा जाता है, स्वप्न की अवस्था में, और जो साक्षात्कार है वो बैठे बैठाए खुली आंखों से साक्षात्कार में चले जाते हैं। सब नहीं जा सकते हैं। जिन आत्माओं में पवित्रता के वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं जन्म जन्मांतर के, वही आत्माएं साक्षात्कार में जा सकती हैं। दूसरी आत्माएं साक्षात्कार में नहीं जा सकती। जैसे रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के पतित राजाएं हैं या पावन आत्माएं हैं, पतित राजाएं हैं, तो उनमें से कोई भी अनुभव नहीं करता साक्षात्कार में जाने का। किंतु बुद्धि पतित है, पतित कर्म में बुद्धि ज्यादा याद लगी रहती है। जो जन्म जन्मांतर की भारतीय रानियां हैं वो साक्षात्कार भी उन्होंने किए हैं, परंतु ऐसा भी टाइम आता है जैसे आज में छोटे रूप में हुआ सिंध हैदराबाद में कि बहुतों को साक्षात्कार हुए, ऐसे ही अंत में भी होगा। लेकिन वो तब होगा जब प्योरिटी के बारे में लोगों में विश्वास ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि रुद्रमाला की वो आत्माएं जो मनन चिंतन मंथन में धीमी गति वाली हैं वो भी साक्षात्कार में जाने लगे, और साक्षात्कार में अपने बुद्धियोग के जो पार्ट खुलने की बात है, उस बुद्धियोग से अपने पार्ट को जो नहीं खोल सकती हैं, वो साक्षात्कार में अपने पार्ट को समझ लें।